1947 के बाद पूरे देश के अंदर एक नया सेटअप आया, डेमोक्रेटिक सेटअप। लोगों की हुकूमत लोगों के हाथ में आई। जम्मू कश्मीर भी उसका एक हिस्सा बना। लेकिन अफसोस की बात है कि 1947 से लेकर अभी तक जम्मू खित्ते के लोगों के साथ क्या हुआ, जो देशभक्त थे, जो फाउंडर स्टेट के हैं, वो आप सबको पता है। इसलिए मैं आप उसकी लंबी बात नहीं करूँगा। आज मैं 4 इश्यूज़ पर बात करूँगा जिनको लेकर डोगरा सदर सभा ने चिंता दिखाई, और उसको लेकर मेरी मीटिंग चीफ सेक्रेटरी हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के जो इस वक्त हैं मिस्टर अरुण मेहता, उनके साथ मीटिंग हुई, वो बात मैं करूँगा। एक इशू उसमें सबसे पहला है कि दरबार मूव का फ़ैसला हो गया। मैंने उनको बताया कि ये दरबार मूव के बारे में सिर्फ अभी नहीं हमने कहा, और राजीव गांधी जब इसके प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा कि ये गलत प्रथा है, ये बिल्कुल वेस्टफुल प्रथा है, इसको बंद होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, सब गवर्नर्स ने कहा, और फिर लास्ट में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा सख्त ये ऑब्जर्वेशंस आई। उन्होंने ये कहा कि ये गलत है, ये इंसाफ नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, कि बड़ी मुश्किल से 4 महीने गवर्नेंस मिले। इसलिए उन्होंने भी कहा और फैसला हो गया। हमने शुक्रिया अदा किया, मुबारकबाद दी कि अच्छा किया। लेकिन थोड़े दिन पहले फिर एक गवर्नमेंट का ऑर्डर निकला कि भाई जो एकोमोडेशन यहाँ दोनों खित्तों में हमने वो कैंसिल की थी, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन या बाकी फैसिलिटी जो मूव में जाते थे उनकी, तो वो फिर से बहाल की गई। हमें इस बात की तकलीफ़ हुई, हमने जाकर पूछा तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि हमने 30% लोगों का जो एलजी के साथ, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ चलते हैं या चीफ सेक्रेटरी के साथ चलते हैं, उनके लिए हमने किया है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि मेहरबानी करके इन बातों में मत आओ, पूरी तरह दोनों खित्तों में 12 महीने गवर्नमेंट दो और ये सेक्रेटरीट फंक्शनल बना दो, और अलग अलग मुलाजम दोनों इन खित्तों के हों, और ये लोगों को इंसाफ मिले। गाँवों के लोग तड़प रहे हैं, उनके पास कोई जगह नहीं कश्मीर के अंदर आप वहाँ रहने के लिए, अपना काम करवाने के लिए। एक बात ये कही। दूसरी बात ये कही कि बड़ी बदकिस्मती है इस खित्ते की, नहीं पूरी नॉर्दर्न इंडिया की, कि मुबारक मंडी जैसा हेरिटेज हम जिंदा नहीं कर पा रहे। हम तड़प रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि जिस दिन स्टार्ट हो गई यहाँ लाइट एंड साउंड शुरू हो गया, तो यहाँ पूरा जम्मू दिन रात चहल पहल यहाँ पर होगी, और ये जम्मू चमकेगा, पूरा टूरिज़्म यहाँ का बढ़ेगा। करोड़ों लोग तो आगे आ रहे हैं, पूरे नॉर्थ इंडिया के लोग रोज़ी खाएंगे, वो क्यों नहीं कर रहे? तो हमने कहा कि ये अफवाह है कि वहाँ कोई रानियों के पैलेस को होटल बनाया जा रहा है, ये रोक लो। और दूसरी बात हमने ये कही कि आर्काइव्स के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ का जो 8 लाख फाइल है, 300 साल का रिकॉर्ड है, दुनिया तरसती है उन कागज़ों को देखने के लिए। रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं दुनिया भर के, वो रिसर्च करने के लिए। आप उस रिकॉर्ड को तबाह होने से बचा लो। कहाँ पड़ा हुआ है वो देखो। हमने बताया कि चीफ सेक्रेटरी साहब को कि आप वहाँ पर, हमने अखबारों में पढ़ा, मीडिया में देखा कि आप वहाँ पर गए और आपने सख्ती से कहा कि यहाँ मैट बिछाओ, डस्ट नहीं होनी चाहिए, पोल्यूशन नहीं आनी चाहिए, पूरा इंतज़ाम करो। लेकिन क्या आपका ऑर्डर कैरी आउट हुआ? वहाँ जाके देखो आज क्या हालत है उसकी। और साथ ही कि हमें ये पता लगा कि वहाँ का आप स्टाफ भी यहाँ का भेज रहे हो लद्दाख में। हमने कहा कि लद्दाख में 2 मॉन्यूमेंट नहीं है और आप स्टाफ भेज रहे हो। और जम्मू कश्मीर में और स्पेशली जम्मू में जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं वो 50-60 हैं, आप यहाँ खाली कर रहे हो, क्यूरेटर यहाँ से निकाल रहे हो। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा ये मैं नहीं कर रहा। जब कमेटी यहाँ बनाई गई थी कि दोनों यूनियन टेरिटरी के लिए स्टाफ बांटना है, क्या क्या किया जाए, उस रिपोर्ट के मुताबिक हो रहा है। तो हमने कहा बदकिस्मती है कि वो कहाँ थे अफसर हमारे, कहाँ लोग थे कि वो रिपोर्ट ऐसी तैयार हुई कि जम्मू खाली कर दिया गया। और आर्काइव जैसा एक खजाना वहाँ से आप खाली कर रहे हो, स्टाफ ही नहीं। तो उनको ये भी हमने कहा कि आप एलजी साहब से बात कर लीजिए और रोकिए इसको। और अगली बात उनको ये कही कि भाई अब कई ये भी कहा जा रहा है
کہ آرکائیوز ہمیں پتہ لگا کہ ڈویژن کہیں گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آرکائیوز یہاں سے شفٹ کرنا ہے. ہم نے بار بار کہا ہے کہ یہ غلطی نہ کرنا. اس مبارک منڈی سے اگر خزانہ شفٹ ہو گیا کیا پوزیشن ہوگی؟ تیس نیس ہو جائے گا ریکارڈ، وہ آٹا بن جائے گا، سارا پاؤڈر بن جائے گا. وہ جتنے کاغذ ہیں یہ غلطی نہ کرنا. اور یہ بھی ہم نے ان کو کل اس میٹنگ میں پرسوں وارن کیا، یہ بھی ان کو کہا. اور پھر اگلی بات ان کو کہی کہ یہ اس تاریخی شہر کو آپ نے 2 حصوں میں بانٹ کے رکھا ہے. کئی دفعہ ہم نے سب کو کہے ہیں، ملے ہیں کہ یہ سڑک جو بند کی ہے کیوں بند کی ہے؟ ان کے پاس جواب نہیں. کہتے بڑی دیر سے بند ہے. بڑی دیر سے باتیں ڈوگرا سبھا کرتی آئی ہے، کر رہی ہے، لیکن آج میں ان 4 باتوں کا جو 2 دن پہلے چیف سیکرٹری سے میٹنگ ہوئی ہے. ایک ہے کہ مبارک منڈی کا تہس نہس ہو رہا ہے. مبارک منڈی کے اندر سنا ہے کہ کچھ رانیوں کے پیلسز کے اندر ہوٹل کی بنانے کی بات چل رہی ہے، وہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. دوسرے ہم نے کہا کہ یہاں جو آرکائیوز ہے 8 لاکھ فائل ہے، دنیا بھر کا اسکالر یہاں پر آتا تھا ریسرچ کرنے کے لیے، وہ 300 سال کا ریکارڈ جو ہے وہ ریپازیٹری میں ہے. اس ریکارڈ کو کبھی غلطی نہ کرنا، مبارک منڈی سے اس خزانے سے اس کو الگ کرنے کی کوشش نہ کرنا. اور ایک بات ان سے یہ کہی کہ یہاں سٹاف جو لداخ میں لیا جا رہا ہے اس کو روک لو اور آپ یہاں سٹاف پورا کرو. آرکائیوز کے اندر لداخ کو بھی سٹاف دو، وہاں کا دو. اور یہ جو مبارک یا سیکٹریٹ کے اندر جو سڑک ہے جس نے سے تاریخی شہر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے، اس کو کھول دو. یا کچھ نہیں ہو رہا، کوئی ملیٹنٹ اٹیک نہیں ہو رہا، آپ نے کیوں شہر کو بانٹ دیا ہے؟ یہ بھی ان کو کہا. اور ایک بات ان سے یہ کہا کہ یہ جو سیکٹریٹ موو کرنے کی بات ہے، آرکائیوز کی بات ہے، مبارک منڈی کی بات ہے، اس سڑک کی بات ہے، ان چاروں ایشوز پر فوراً فیصلہ لو، کوئی اس قسم کی غلطی نہ ہو. اور پھر آپ کے مادھیم سے میں اپیل کرتا ہوں یہاں کے پالیٹیشنز کو، مدبر شہرداران کو کہ اکٹھے ہو جاؤ. جموں ختم ہو رہا ہے، جموں کو بچا.